हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज जो वीडियो बनाने वाला हूँ, वीडियो का टाइटल है मोहम्मद यूनुस लैंड्स इन ढाका आफ्टर शेख हसीना रेजिग्नेशन। मेजर गौरव आर्य जी का वीडियो है और चैनल का नाम है चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। वीडियो का लिंक और चैनल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें उनके चैनल को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मोहम्मद यूनुस माइक्रो क्रेडिट की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम। 2006 में नोबेल प्राइज है ना वो, यानी कि नोबेल पुरस्कार उनको मिला। अब ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश में, इसके वो चीफ एडवाइजर, प्रधानमंत्री नहीं है वो, चीफ एडवाइजर, लेकिन पावर सारे वही हैं जो एक नॉर्मल प्रधानमंत्री के होते हैं। आप ये कह सकते हैं, दो ही चीफ एडवाइजर, आप ये कह सकते हैं कि भाई ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं, डेजिग्नेशन चीफ एडवाइजर। अच्छा, इनकी कुछ शिकायतें हैं दोस्तों भारत से, इनकी शिकायतें हैं, लेकिन भारत के साथ इनका मेल मिलाप भी रहा है पास्ट में। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें उन्होंने बोली हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें कि यार भारत के साथ रिश्ते खराब हो गए बांग्लादेश के, क्योंकि भारत बड़ा भाई है। अब ये देखो ना, ये जो चूरन है बड़े भाई का, ये जो चूरन है बड़े भाई का कि भारत बड़ा भाई है और बड़े भाई की तरह भारत को रहना चाहिए, यही चूरन पाकिस्तान भी आपको खिलाता है। आज मोहम्मद यूनुस साहब ने जो बोला है प्रेस के साथ वार्तालाप करते हुए, उस चूरन की थोड़ी सी बखियां उधेड़ेंगे हम और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये बांग्लादेशी माइंडसेट क्या है भाई। राइट, बड़े भाई का होने का मतलब होता क्या है? जियो पॉलिटिक्स में बड़ा भाई कौन होता है? क्या भारत को शौक है बड़ा भाई बनने का बांग्लादेश का या किसी और मुल्क का, कि भारत को नहीं बनना चाहिए? और ये लोग आखिर भारत से चाहते क्या है? अब दोस्तों, ये जो बड़े भाई वाला फॉर्मूला है जो अब ये मोहम्मद यूनुस जी भारत को बेच रहे हैं, जरा मैं आपको बताता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं नोट्स को भी रेफर करूंगा, लेकिन आप माफ कीजिएगा, ये जरूरी है क्योंकि आई कांट गो रॉन्ग हियर। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है। अब ये कहते हैं साहब, जो इंडिया का रिस्पॉन्स है, बांग्लादेश में मारकाट हो रही है, इंडिया का रिस्पॉन्स है। इंडिया से पूछा, फॉरेन हमारे जो मिनिस्टर हैं या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से पूछा कि साहब बांग्लादेश के अंदर इतनी मारकाट हो रही है, इतना दंगा फसाद हो रहा है और शेख हसीना के ऊपर लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि रिजाइन करो, भाग जाओ वगैरह। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो भारत ने बोला कि भैया देखिए, ये बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, ये आज की बात नहीं कर रहा, ये आज की बात नहीं कर रहा है, ये बंदा बात कर रहा है तकरीबन 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले, ये तब की बात कर रहा है और उसका रेफरेंस अब दे रहा है ये। राइट, तो जो घटनाएं हुई हैं पहले की घटनाएं, रेफरेंस अब दे रहा है। लेकिन बात यह है कि साहब देखिए, भारत जो है ना, ये भारत ने गलत कह दिया कि इंटरनल मैटर। अरे इंटरनल मैटर क्या होता है? ये कोई इंटरनल मैटर होता है? भाइयों के बीच में कोई इंटरनल मैटर होता है? हैं? अगर एक भाई का घर जल रहा हो तो क्या दूसरा भाई अपना हाथ दूर रखे और बोले कि नहीं इसका घर जल रहा है, ये इसका इंटरनल मैटर है? भारत ने बहुत गलत करा, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर भारत हमारा बड़ा भाई है और बड़ा भाई होने के नाते भारत का फर्ज बनता है कि बांग्लादेश के मामले में बोलता। बेसिकली मैं आपको बताता हूं बात, फिर मैं आपको आगे एक एक करके ये धागे निकालूंगा मैं मोहम्मद यूनुस के। पहले आप एक बात समझ लीजिए दोस्तों, सबसे ज्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट पाकिस्तान के बाद अगर कहीं है तो चीन में नहीं है, बांग्लादेश में। मैं आपको अभी बता दूं, इनका मुल्क इनके लिए बनाया, ठीक है? इनका मुल्क ईस्ट पाकिस्तान था और वहां पे पाकिस्तानी फौज ने रौंद दिया था बुरी तरीके से, लाखों मार दिए थे, 30 लाख बंगालियों को मारा था, 30 लाख, और 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बंगाली औरतों का रेप करा था ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत। यह होमोदुर कमीशन की रिपोर्ट कहती है, गौरव आर्य नहीं कह रही। हम यह भी नहीं कह रहे कि आप हमें हर साल थैंक यू बोलिए, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। हमें जो काम करना था हमने कर दिया। क्या इंडियन आर्मी इतनी मजबूत थी कि आजादी के बाद बांग्लादेश में रुक जाती? जो नया बांग्लादेश है उसको बांग्लादेश बनने ही ना देती? जो ये लोग कहते हैं अखंड भारत, तो यहां से क्यों नहीं शुरू करा? हमने नहीं करा। हमने बोला ठीक है, आपका देश है, हमारा अधिकार नहीं बनता यार, हमारा कोई अधिकार नहीं बनता, ये आपका है। ईस्ट पाकिस्तान इज बांग्लादेश, राम राम, पीछे मुड़, दौड़ के चली। हमारी फौज वापस आ गई। अरबों डॉलर का नुकसान, हजारों जानें, वो अलग मैटर है, आप उसको छोड़ दीजिए। हमने कुछ नहीं बोला, हम चुपचाप वापस आ गए। ये हमारी गलती थी, अब हमें लगता है गलती थी, तभी रगड़ना चाहिए था।
यार ऐसी बात है कि देखो, मोहम्मद यूनुस कह रहा है कि भारत बड़े भाई की तरह, आज की तारीख में मैं आपको बताता हूं, यह कह रहा है कि भारत ने क्यों नहीं बातचीत करी बांग्लादेश के अंदर जो मैटर हो रहा है उसके बारे में। यानी कि शेख हसीना के खिलाफ जो सेंटिमेंट था, भारत को वो सेंटिमेंट सपोर्ट करना चाहिए था और भारत का फर्ज था कि भारत एक अच्छा नागरिक होने का सबूत दे और उस मामले में बोले कि शेख हसीना गलत है। अच्छा, मारो कुछ नहीं बोलेगा, हम बोले शेख हसीना गलत है, राइट? चलो, शेख हसीना चली गई, पहले बोला था ना, शेख हसीना चली गई, अब शेख हसीना बांग्लादेश में नहीं है। अब क्या भारत बोले गलत हो रहा है? अगर भारत अभी बोलेगा गलत हो रहा है, ठीक है, चलो मोहम्मद यूनुस की बात ठीक है, अब भारत बोलेगा गलत है, इनको फिर मौत आएगी, बोलेगा भारत हमारे आंतरिक मामले में दखलंदाजी कर रहा है। ये एक और बड़ा कीड़ा है भाइयों। ये कभी खुश नहीं होंगे, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि जब भारत बोले तो इनकी साइड से बोले, तब भारत अच्छा है, तब भारत जितनी भी दखलंदाजी करे, यानी कि भारत ये बोले कि शेख हसीना जो थी उसने गलत करा, उसने ये करा, उसने वो करा, तब भारत की दखलंदाजी है। और दोस्तों, कल ये बैठ जाएंगे अपनी कुर्सी पर मोहम्मद यूनुस, और मोहम्मद यूनुस अपनी कुर्सी में बैठने के बाद एज चीफ एडवाइजर टू द बांग्लादेश गवर्नमेंट, आप मान के चलिए डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, ही इज डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी, डी फैक्टो आप मान के चलो, टाइटल क्या है? चीफ एडवाइजर। आप बैठ गए। भारत में निर्मला सीतारमन जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, वो कहती है इस आदमी को तो आता ही नहीं कुछ, होगा तेरे पास नोबेल प्राइज भाई, होगा, काम नहीं आता है, हमें उसका क्या करना, चाटना है तुम्हारे नोबेल प्राइज को। बांग्लादेश की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रहा है, साफ सीधी बात है। बांग्लादेश, देखो, आपके पास कितना भी क्वालिफिकेशन हो, गौतम अडानी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है जी। अब दोस्तों, गौतम अडानी, लोग कहते हैं कि साहब वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन 200 अरब डॉलर के ऊपर बैठा है वो, 200 अरब डॉलर के ऊपर, है ना, कमाए हैं ना, अपने दिमाग से कमाए हैं। तो भाई आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन हो, कितनी भी डिग्री हो, आपने नोबेल प्राइज जीता हो, पर अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है तो फिर बेड़ा गर्क है। जो आम वहां पे बांग्लादेशी है वो क्या खाएगा? आपका नोबेल प्राइज की फोटोकॉपी लगा के उसको खाएगा? उससे पेट भरेगा उसका? कहने की बात यह है कि कल भारत क्रिटिसाइज करे बांग्लादेश को, यही बांग्लादेशी जो कह रहे हैं कि भारत गलत था जिसने शेख हसीना के खिलाफ नहीं बोला, वही बांग्लादेशी फिर पीछे मुड़ के बोलेंगे कि तुम लोग हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी कर रहे हो। ये देखिए साहब, और पढ़ के बताता हूं आपको, हीरो हीरालाल का ये कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत होता है बांग्लादेश में, जहां पे 170 मिलियन लोग, यानी कि 17 करोड़ लोग एक दूसरे से गुस्सा हैं, सरकारी गोलियों से लोग मारे जा रहे हैं, तब मारे जा रहे थे। ये मैंने बोला ना कि पुराने हरकतों के बारे में बात कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर गायब हो रहा है और एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं है यह बताने के लिए कि ये जो मैटर है ये सिर्फ बांग्लादेश के अंदर सीमित नहीं रहेगा, ये बाहर फैलेगा। खुद अपना घर जला रहे हो दोस्तों, इसको कहते हैं सोफिस्टिकेटेड गुंडागर्दी, कि अगर हमारा घर जलेगा तो देखना बेटा तुम्हारा भी। अबे तुम्हारा घर हमने जलाया जो तुम हमें हुल दे रहे हो? बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत करवा रहा है। तुम लोग खुद जाहिल हो, खुद तुम लोग जाहिल हो, एक दूसरे को मार रहे हो, उसमें भारत का क्या लेना? चलो ठीक है, भारत ने कमेंट नहीं करा, भारत ने बांग्लादेश के इंटरनल मैटर्स पे बात नहीं करी, डन, ठीक है, चलो हमारी गलती, हम चुप बैठे हैं। लेकिन वो आग तो हमने नहीं लगाई, आग तो तुम लोग खुद अपने देश में लगा रहे हो। और यहां पे ये कह रहा है कि साहब आपको क्या लगता है कि 170 मिलियन लोग हैं, यानी कि 17 करोड़ जो वहां की जनसंख्या है, क्या वो एकदम चुप रहेगी? नहीं, वो फैल जाएगी। ये जो मामला है ये बांग्लादेश के बॉर्डर्स, उसकी सीमाओं के बाहर चले जाएंगे। बांग्लादेश की सीमाएं किससे लगती हैं? एक छोटी सीमा लगती भाई म्यांमार के साथ, और 4000 किलोमीटर से ज्यादा की जो बॉर्डर लगते हैं, सीमाएं लगती हैं, वो भारत के साथ लगती हैं। यानी कि बांग्लादेशी जो हैं भारत के अंदर घुस आएंगे। अबे घुस तो वैसे ही रहे हैं, नोएडा में सब्जी बेचते हैं, घरों में बर्तन, ये बांग्लादेशी और क्या कर रहे हैं? यहां पे रिक्शा चला रहे हैं। ये जो छोटा वाला वो इलेक्ट्रिक रिक्शा होता है, ये सारे के सारे तो यहां पे बांग्लादेशी तुमने बैठा के रखे हैं। हमें स्टोरी बता रहे हो कि अगर ये हो जाएगा तो बांग्लादेशी, और बांग्लादेशी रुके कब थे यार? 1971 से पहले तो यार 1971 के मैं बोल बोल के माथा पीट पीट के थक गया। 1971 की लड़ाई का वन ऑफ द मेन रीजन, कई कारण थे, उसमें से एक अहम कारण यह था कि ये बांग्लादेशी वहां से आ रहे थे उस समय ईस्ट पाकिस्तान से। ये सारे के सारे भर भर के इंडिया आ रहे थे यार, ये सारे के सारे भर भर के इंडिया आ रहे थे। कह रहे हमारे तक सीमित नहीं है, हमारे पास भाई, हम तो तुम्हें झेल ही रहे हैं 50 साल से ऊपर से, हम नहीं झेल रहे तुम्हें। शेख हसीना के साथ बड़े क्लोज संबंध थे। अबे तुम्हें इसको नोबेल प्राइज किसने दिया है इस आदमी को? ये पागल वागल है क्या?
एक बात बताओ, शेख हसीना, आप लोगों ने वोट दिया, शेख हसीना बनी प्रधानमंत्री। शेख हसीना बनी प्रधानमंत्री, तो आप एक बात बताओ, डॉक्टर जयशंकर किससे बात करेंगे यार? वो 3 टर्म आपकी प्रधानमंत्री थी, हम बात किससे करें? अगर हमें बांग्लादेश में बात करनी है, आप बताओ ना, हम किससे बात करें? कि शेख हसीना के साथ बड़े मधुर संबंध थे, तो किसके साथ मधुर संबंध होने थे? तुम्हारे साथ होने थे मधुर संबंध। अब जो अगला बनेगा प्रधानमंत्री, जब तुम लोगों के पूरे इलेक्शन होंगे, जो बांग्लादेश की आवाम चुन के लाएगी, जिसको प्रधानमंत्री बनाएगी, भारत उसके साथ डील करेगा। शेख हसीना के साथ इनके, तो हम किससे बात करते बताओ? ये जो बचपना है ना, द प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं, बांग्लादेश इज नॉट अ डेमोक्रेसी। बांग्लादेश में पाकिस्तान से ज्यादा कू हो चुके हैं बांग्लादेश में, ठीक है ना? तो कहता है पाकिस्तान में मिलिट्री रूल, बांग्लादेश में मोर फ्रीक्वेंटली मिलिट्री कूज हैव टेकन प्लेस। एक तो ऐसा था कि मतलब हफ्ते 10 दिन के अंदर 2-2, 3-3 हो गए थे इनके। ऐसा भी हो चुका है इनकी हिस्ट्री में, कू के ऊपर कू हो गया। एक जनरल ने सरकार को हटाया तो दूसरे जनरल ने पिछले जनरल को हटा दिया। यह भी हो चुका है बांग्लादेश में, और यहां में ज्ञान दे रहे हैं यार। आप छोटी सी बात सोचो ना, हम इनके मैटर में बोलते हैं, इनको बुरा लगता है। आज की तारीख में बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट किस चीज को लेकर है? भाई अगर शेख हसीना तुम्हें डंडे मारती थी तो डंडा हमारा था, हमने उसको बोला तुम्हें डंडे मारो, या हमने उसको डंडा सप्लाई करा? वो कहती थी फौज को कि मारो अपने लोगों को, हथियार तुम चाइना से ले रहे थे। फिर तुम कह रहे हो कि भारत इंटरफियर। कैसे इंटरफियर करा? मैं बांग्लादेशी कोई भी हो, मैं बड़ी इज्जत के साथ आपसे बात करना चाहता हूं और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ आपके साथ एंगेज करना चाहता हूं। लेट देयर बी एन इंटेलेक्चुअल डिबेट। आप कमेंट्स में लिखो यार, बांग्लादेश वाले लोग, हमने कैसे इंटरफियर करा आपके मुल्क में? बताओ कैसे करा हमने? आप एक चीज बता दो कि हमने पॉलिटिकली ऐसे इंटरफियर करा, आप बताओ ना। आप प्रूफ मत दो, डोंट गिव प्रूफ, आप सिर्फ हमें बताओ। लेट अस ऑल्सो गेट एजुकेटेड। मे बी यू नो समथिंग अबाउट माई कंट्री और माई कंट्रीज पॉलिटिक्स दैट आई डोंट नो. इट इज हाईली पॉसिबल that Bangladeshis are more educated. It is a very possible this thing, you know, कि ठीक है, you have more education than me and I'm willing to give you respect for that. आप लिखो यहाँ पे कि जी आपने ये करा। आपके देश में मार्शल लॉ होता है, वो क्या भारत की गलती है? आपके देश में आप लोग जाके प्रधानमंत्री निवास के अंदर घुस जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, हमारी गलती है? आप बताओ। You have destroyed your own country and you are blaming somebody else from outside for it. This is height of shamelessness. अब ये देखो यार, ये कह रहे हैं कि जवान लोग जो हैं वो भाग जाएंगे नेबरिंग कंट्रीज में टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. इट इज अ फायर वी आर प्लेइंग विद एंड इट कैन नॉट बी कंटेन्ड विद इन. इफ इट प्रोलॉन्ग्स एंड टेक्स अ टर्न टुवर्ड्स मोर कॉन्फ्रंटेशन, स्पिल ओवर और प्रीपर अक्रॉस द बॉर्डर विल बी अ नेचुरल आउटकम. फिर वही चीज बार बार रिपीट कर रहा है मोहम्मद यूनुस जी. अगर यहां पे दंगा हो गया तो लोग आएंगे, अरे वहां पे बांग्लादेशी तो आ ही रहे हैं 50 साल से. अगर अब आज की तारीख में अगर बांग्लादेश से भारत के अंदर लोग घुस जाएंगे तो क्या ये नई चीज होगी? क्या ये नई चीज होगी? ये तो 1968 1969 से हो रहा है भाई, और लगातार हो रहा है, आज भी हो रहा है. ये हो रहा है, होगा नहीं, ये हो रहा है. आधा बांग्लादेश तो भारत में बैठा है, और जो भारत में बैठा है उसका 20-25% तो नोएडा में बैठा है. मालदा मालदा मालदा, सब कहते हैं हम मालदा के हैं. सपोर्टिंग बांग्लादेश टू रिमेन एन आइडियल डेमोक्रेटिक पीसफुल कंट्री. देखो मैं एक बात बताता हूं आपको, ये कह रहे हैं कि ये सारी नेबरिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट में है. अगर बांग्लादेश में पॉलिटिकल फेलियर होता है, दैट शुड वरी द नेबर्स फॉर देयर ओन पीस. ये धमकी है. देखो ये माइंडसेट है जिहादी इसका, मोहम्मद यूनुस का, कि अगर बांग्लादेश फेल होता है तो आपके लिए हेडेक. हमारे लिए क्यों हेडेक है? हमारे लिए क्यों हेडेक है भाई? मतलब तुम्हारे लिए हेडेक नहीं है. अगर बांग्लादेश फेल हो गया तो बांग्लादेशियों के लिए हेडेक नहीं है, वो इंडियंस के लिए हेडेक है. भारत के लिए सरदर्द. कैसे सरदर्द है? कल प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दे दिया बीएसएफ को बॉर्डर पे शूट एट साइट. जो आएगा ठोको उसको. फिर तुम क्या करोगे? ठोको. लगा दी वहां पे इंडियन आर्मी, पड़ा दो तोप से. फिर तुम क्या करोगे? सारी हेकड़ी 2 मिनट में निकल जाएगी तुम्हारी. 2 मिनट में हेकड़ी निकल जाएगी. जितना ये चढ़ चढ़ के ऊपर और ये जिसको कहते हैं ना छतों के ऊपर झंडे वंडे लहरा रहे हो, सब हेकड़ी निकल जाएगी 2 मिनट के अंदर. क्योंकि वी आर नॉट एंटरिंग इनटू योर कंट्री, यू आर एंटरिंग इनटू आवर कंट्री. ये फर्क है. हम बांग्लादेश में नहीं घुस रहे, तुम हमारे देश में घुस रहे हो, एंड वी हैव एवरी राइट टू स्टॉप यू. मुझे यही बात समझ में नहीं आई. ये उल्टा हमें धमकी दे रहा है. ये बता रहा है साहब कि देखो अगर बांग्लादेश में कुछ गड़बड़ होती है तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, हमारे लिए मुश्किल होगी. सो व्हाट डू यू वांट इंडिया टू टेल बांग्लादेश? अब ये पूछ रहा है उससे सवाल कि भाई आप क्या चाहते हैं कि भारत बांग्लादेश को बोले? आप कह रहे हैं ना भारत नहीं बोलता. भारत
बांग्लादेश को एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए भारत को अपलॉड करना चाहिए, यानी तारीफें करनी चाहिए, तालियां पीटनी चाहिए कि बांग्लादेश ने बहुत तीर मार दिया है, एंड टू डू अदरवाइज फॉर डिविएटिंग फ्रॉम ट्रांसपेरेंट। तुम्हारा इलेक्शन तुम जानो यार, मतलब ये पता नहीं क्या चाह रहे हैं यार, ये पैसा वैसा आदमी चाह रहा है तो सीधा बोलो भाई, अगर तुम पैसा चाह रहे हो तो बोलो। ये क्या कह रहा है कि अगर फिर इससे पूछा कि आप क्या चाहते हैं भारत आपसे बोले यार, तो कहता मैं ये चाहता हूं भारत हमसे बोले कि अगर हमारा इलेक्शन बढ़िया हो तो भारत ताली पीटे, अपलॉड करे, तारीफें करे, और अगर हमारा इलेक्शन खराब हो तो हमें बताए कि तुम्हारा इलेक्शन खराब। ओ भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है तुम्हारा। तो दोस्तों देखा है आप लोगों ने मेजर साहब ने जो बताया, ठीक है, मेरे को तो बहुत सही लगा भाई मेजर साहब ने जो भी बताया। लेकिन मेरे को मतलब ये चीज़ बांग्लादेशियों का अच्छा नहीं लगता कि मतलब खुद अपना देश चला रहा है और ब्लेम करता है अदर कंट्री, मतलब भारत के ऊपर ब्लेम करता है कि मतलब आप क्यों नहीं कुछ करते हो। भाई हम क्या करेंगे, भारत क्या करेगा भाई, तुम अपना मुल्क जला रहे हो, ठीक है। उसके बाद मतलब इन लोगों का मतलब एक आदमी एक कुछ बोलेगा, दूसरा आदमी कुछ बोलेगा, ठीक है, कुछ इस तरह ही है उन लोगों का मामला। और हर टाइम भाई भारत के ऊपर मतलब इतना कुछ देता है भारत, फिर भी मतलब भारत के लिए इतना मतलब नेगेटिव सेंटीमेंट भरा पड़ा हुआ है बांग्लादेश में, ठीक है। और जो भी अभी मामला हुआ है ना, अभी फ़िलहाल जो उथल पुथल हुआ है बांग्लादेश में, वो 6 मंथ लगेगा भाई, ठंड हो जाएगा पूरा। तो भारत को बोलेगा भाई कुछ दो, तो भारत चेक देगा भाई, लिख के चेक मिलेगा, शांत होके बैठ जाएगा भाई, ठीक है। बस यही था वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।